नाभाजी का नाम नाभाजी उस समय नहीं था। अब माने क्या नाम रखा था वो तो इस ग्रंथ में लिखा नहीं है। गुरुजी ने जो नाम दिया वो आगे हम लोग सुनेंगे। जन्म लिया तो अंधे थे, अंधे इसलिए ठाकुर जी ने बना दिया कि तुम्हें भगवान में भगवत्ता नहीं दिखी और भगवान के भक्तों में दोष दिखा, अंधे बन जाओ। वो अंधे भी कैसे थे नरेंद्र जी कि नेत्रों के चिन्ह भी नहीं थे, पूरी तरह एकदम अंधे थे। 5 वर्ष की आयु हो पाई थी कि जहां इनका जन्म हुआ वहां दक्षिण भारत में अकाल पड़ गया। इतना भयंकर अकाल पड़ा कि त्राही त्राही होने लगी। जल के लिए, भोजन अन्न के लिए लोग तड़पने लगे, मरने लगे। इनके पिता की मृत्यु हो गई, मां अकेली थी। अब वो अकाल में अपने बालक को लेकर के जा रही थी कि कहीं जाकर के किसी तरह अपने प्राण बचाऊं। चलते चलते भीड़ जंगल में पहुंच गई, वन में पहुंच गई। उस वन में जाने के बाद चला नहीं जा रहा था। कई दिनों से भूख लगी है, शरीर जर्जर हो चुका है। अब उस वन में जब चला नहीं जा रहा था तो बारे धीताते हुए विधिते सुत, वहां है कि जब विपत्ति इतनी अधिक बढ़ गई तो मां उस बालक को छोड़ करके चली गई। यहां लिखा है चरित्र में, माता वन छोड़ गई विपत्ति विचारी के। माता विपत्ति छोड़ मान करके वन में छोड़ के चली गई। अब विचार करो, एक तो भूखा प्यासा बालक, 5 वर्ष की अवस्था, नेत्रहीन, और निर्जन वन में छोड़ दिया, वो बेचारा क्या करे। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि माता कैसे इतनी कठोर हो गई कि माता वन छोड़ गई। वन में कैसे छोड़ गई? कुपुत्रो जायते क्वचित् भी कुमाता न भवति, माता ऐसी कुमाता नहीं हो सकती। तो हमारे श्री भक्तमाली जी इसका अर्थ ये करते हैं पंकज जी कि छोड़ गई का मतलब वन में छोड़ के कहीं आगे चली गई नहीं, बल्कि छोड़ करके माता भगवान के धाम को चली गई। माता जी का प्रयाण हो गया। प्रायः लोग अर्थ ये करते हैं कि माता वन में छोड़ करके आगे चली गई, पर इसका अर्थ यदि ठीक से विचार किया जाए तो यही लगता है। भक्तमाली जी कहते हैं कि माता इनको छोड़ करके भगवत धाम चली गई। विपत्ति में कोई सहायक नहीं होता है। एक किसी कवि ने विपत्ति के विषय में लिखा है कि बारिधि ताते हुए विधि से सुत आदित्य सोम सहोदर दो, रंभा रमा तिनकी भगनी मघवा मधुसूदन से बहनो, तुच्छ तुषार हतो परिवार भयो रस मध्य सहाय न को, और सूखी सरोज रयो जल में सुख संपत्ति में सबको सबको। सुख में संपत्ति में बहुत अपने बन जाते हैं। जो दूर दराज के वो भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। अरे भैया आप तो हमारे खास हैं। सुख के समय, संपत्ति के समय सब अपने बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति के समय सब दूर हो जाते हैं। माता वन छोड़ गई। कमल का पुष्प, कमल के पुष्प के लिए कवि ने एक उपमा दी है। कमल का जन्म होता है पानी से, कीचड़ से। तो बारिधि तात, बारिधि माना होता है समुद्र, जल का संबंध समुद्र से है। तो बोले समुद्र जैसा जिसका पिता, और हुए विधि से सुत, ब्रह्मा जी जैसा पुत्र। कमल का पुत्र ब्रह्मा, कैसे? ब्रह्मा जी में कमल हुए, कमल में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ कि नहीं? ब्रह्मा जी का जन्म कहां हुआ? कमल में। तो पिता समुद्र, पुत्र ब्रह्मा जी। आदित्य सोम सहोदर दो, सूर्य और चंद्र ये 2 भाई हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों का भी प्राकट्य समुद्र से हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो समुद्र से जन्म होने से सूर्य और चंद्रमा जैसे समर्थ भाई। अब जिसका ब्रह्मा जी जैसा बेटा हो, सूर्य चंद्रमा जैसे भाई हो, समुद्र जैसा पिता हो, और रंभा रमा तिनकी भगनी, लक्ष्मी जी जैसी बहन हो। रंभा माने अप्सराओं जैसी बहन हो,
और मघवा मधुसूदन से बहनोई। इंद्र और भगवान नारायण जैसे बहनोई। पर ऐसे कमल जिसका परिवार इतना समृद्ध है, कमल का परिवार गिना रहे हैं, बोले जिस कमल का परिवार इतना समृद्ध है वो कमल भी जब तुषार पड़ता है तो कोई सहायता नहीं करता, तुषार में जल करके वो भस्म हो जाता है, कमल सूख जाता है। सूखे सरोज रहो जल में, सुख संपत्ति में सबके सब कोई। भैया सुख संपत्ति में सबके सब हैं, विपत्ति में कोई किसी का नहीं है। माता वन छोड़ गई, माता छोड़ करके चली गई। अब वो बालक वन में बैठे हैं और 5 वर्ष की अवस्था है। मां के जाने के बाद रो रहे, अब क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आता है। अच्छा, प्रायः महापुरुषों का जीवन जो है विपत्ति में बीता है। महापुरुषों का जन्म भी विपत्ति में होता है और महापुरुषों का जीवन भी प्रायः महापुरुषों का जीवन विपत्ति से गुजरता है। उस समय वहां पर 2 महात्मा आए। कौन कौन? श्री किलहदेव जी और श्री अग्रदेव जी, दोनों वहां आए और दोनों ने आकर के बालक से प्रश्न किया, तू कौन है? अब बालक की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। छोटा सा बालक है, तोतली वाणी में उत्तर दे रहा है। आंख है नहीं, देख नहीं सकता। प्रश्न किया तू कौन है, तो उत्तर दिया कि यदि शरीर के विषय में पूछ रहे हो तो शरीर तो पांच भौतिक है, ये तो मिटता रहता है, तो इसका क्या नाम बताएं। और आत्मा का पता पूछ रहे हो तो आत्मा अनाम है, आत्मा का कोई नाम होता नहीं है। गुरुजी ने कहा भाई ये बालक तो बड़ा विलक्षण है, कैसे उत्तर दे रहा है। अच्छा बेटा ये बताओ कहां से आए हो? तो बालक ने उत्तर दिया, जीव किसी निश्चित स्थान से किसी निश्चित स्थान तक नहीं जाता। कर्मों के अनुसार जीव इस संसार चक्र में भटकता रहता है। इसलिए ये कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता कि मैं कहां से आ रहा हूं और कहां जा रहा हूं। फिर तीसरा प्रश्न किया, बेटा तुम्हारा रक्षक कौन है? तो उत्तर दिया, जो सबका रक्षक है वही परमात्मा मेरा रक्षक है। अब वो तो पूछना चाहते थे तेरा माता पिता कौन है, यहां तेरे कौन लेके आया, और उत्तर दिया परमात्मा ही मेरा रक्षक। ये उत्तर समझ सुन करके किलहदेव जी जान गए कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, निश्चित ही ये बालक जो है भगवान की ही कोई विभूति है। तो बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे ने छेने भयो खोले चख जोरी को निहारी के। बड़े सिद्ध जल ले, उन अग्रदेव जी ने कमंडल से जल लिया और जल लेकर के उसके नेत्रों के स्थान पर बालक के लगाया, और जैसे ही नेत्रों के स्थान पर जल का स्पर्श कराया तो नेत्र प्रकट हो गए, बड़े सुंदर नेत्र बन गए और नेत्र खुल गए बालक के। और चैन भयो खुले चख जोड़ी को निहार के, जैसे ही नेत्र खुले तो सामने जोड़ी को देख करके आनंद में हो गए, प्रसन्न हो गया वो बालक। कौन सी जोड़ी को देखकर? बोले किलहदेव जी और अग्रदेव जी की जोड़ी को नहीं, पंकज जी इनकी जोड़ी को देख के नहीं, बल्कि गुरुदेव ने इनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। सीताराम जी की जोड़ी सामने प्रकट हो गई और युगल सरकार की जोड़ी का दर्शन हो गया है। जोड़ी को निहार के माने श्यामा श्याम का दर्शन करा दिया। केवल बाहर के नेत्र ही नहीं, अंदर के नेत्र भी खुल गए, बाहर के नेत्र भी खुल गए और इनको और अधिक ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब जो है चैन भयो माने बड़ा सुख हुआ उस बालक को कि संत मिलन सम सुख जग नाही और नहीं दरिद्र सम सुख जग माही। कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संत मिलन सम सुख जग नाही। भैया संत जीवन में मिल जाए इससे बड़ा कोई सुख जीवन में नहीं होता है। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए,
भगवान मिलेंगे इसका क्या प्रमाण है, भगवान मिलेंगे इसकी क्या पहचान है? बोले ये लक्षण जीवन में आने लगे तो समझ लो भगवान मिलेंगे जरूर। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, फिर इतना समझ लेना अब हरि से मिलने होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। बोलो वृंदावन धाम की। अब जब नेत्र खुल गए तो खूब आनंद हुआ उस बालक को, और उस बालक को लेकर के दोनों संत अपने साथ चल दिए हैं। श्री प्रियादास जी अपने कवित्व में कह रहे हैं, पाए परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए, ये आज्ञा पाई मंत्र सुनायो है। बालक पैरों में गिर गए, और पैरों में गिर करके क्या बोले, आंसुओं की धारा आंखों से बह रही है। पाए परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए, पाए परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए। अब वो दोनों ने कृपा करके उस बालक को अपने संग में ले आए। कहां ले गए संग में? गलिता जी। ये गलिता जी क्या है? जयपुर में जहां गालब मुनि ने बैठ तपस्या करी है, तो गालब मुनि की तपस्या का जो स्थल है उसका नाम है गलिता, गलता, जयपुर गद्दी। तो वहां विराजते हैं अग्रदेव जी और किलहदेव जी, तो वहीं उस बालक को ले गए। प्रगट गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, गलते प्रगट सेवा सो विराजमान, जानी अनुमान ताहि पहले लगायो है, जानी अनुमानी ताहि पहल लगायो है, जानी अनुमानी ताहि पहले लगायो है, जानी अनुमानी ताहि पहल लगायो है। अब लेकर के आ गए तो क्या किया? किलह आज्ञा पाई। किलह देव जी ने अग्रदेव जी को आज्ञा दी कि इस बालक को मंत्र प्रदान करो। अब प्रश्न होता है कि किलह देव जी ने खुद मंत्र क्यों नहीं दे दिया? वो भी दे सकते थे, पर इसलिए नहीं दिया कि वो प्रायः जो है अंतर्मुखी रहते थे और वह ध्यान में डूबे रहते थे। उन्हें लगा कि अग्रदेव जी जो है ठीक से इस पर कृपा करेंगे और ठीक से ये बालक इनके मार्गदर्शन में अपने भक्ति को आगे बढ़ा सकेगा। तो अग्रदेव जी को आज्ञा दी कि आप जो है इसको मंत्र दीजिए। तो मंत्र अगर सुनायो है, अग्रदेव जी ने जो है बालक को मंत्र दिया। मंत्र दीक्षा में 5 संस्कार होते हैं। पुण्ड्रम मुद्रा तथा नाम माला मंत्रस्य पंचकम अमी ही पंच संस्कारा पुण्यस्कई कांत हेतवा। ये दीक्षा ग्रहण का मंत्र है। ऊर्ध्व पुंड धारण कराना, शंख चक्र की छाप देना,
भगवान नाम प्रदान करना, माला प्रदान करना और मंत्रोपदेश प्रदान करना, ये 5 कार्य हैं। तो विधि पूर्वक जो है शंख चक्र की छाप दे करके ऊर्ध्व पुण्य धारण करा करके और अग्रदेव जी ने उस बालक को शरण में ले लिया, ठाकुर जी के शरणागत करा दिया। दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब अपने से जोड़ना नहीं है, दीक्षा का मतलब है ठाकुर जी से जोड़ देना, भगवान से उस बालक को जोड़ देना, उस जीव को भगवान से जोड़ देना। पुष्टि मार्ग में तो कहते हैं शरणागति हो गई, वो ब्रह्म संबंध हो गया। ब्रह्म संबंध बोलते हैं, ब्रह्म संबंध का मतलब है जीव का हाथ पकड़ के और भगवान के हाथ में सौंप दिया, ठाकुर जी आप संभालो। चरण प्रक्षाले संतो शीत सो अनंत प्रीति, चरण प्रक्षाले संत शिव सो अनंत प्रीति, जानी रस रीति तात हृदय रंग छायो है, जानी रस रीति तात हृदय रंग छायो है। भाई बाणवारी ताको पावे कौन पारावार, भाई बड़वारी ताको पावे कौन पारावार, जैसो भक्ति रूप सो अनुभोगे गयो है, जैसे भक्ति रूप सो अनूप घेरा गयो है, जैसो भक्ति रूप सो अनुभोगे गयो है। जैसे भक्ति रूप सो अनूप घेरा गयो है। अब बालक को मंत्र दे दिया और मंत्र देने के बाद क्या किया? गलते प्रकट साधु सेवा, वहां साधु सेवा खूब होती थी और जहां साधु सेवा खूब होती है वहां साधुओं का आना जाना भी खूब बढ़ जाता है। तो खूब साधु संत वहां आते रहते थे गलताजी में और खूब वहां सेवा होती थी। तो अग्रदेव जी ने इस बालक को साधु सेवा के योग्य समझ करके साधु सेवा में लगा दिया। साधु सेवा का अधिकारी भी हर कोई नहीं होता है, क्योंकि हर किसी को साधु सेवा में लगा दोगे तो वो साधुओं की सेवा ठीक से नहीं कर सकेंगे। साधु सेवा करने के लिए बड़ी शीलता चाहिए, क्योंकि साधु बड़े अलग अलग विचारों के होते हैं, बड़े अलग अलग भावना के होते हैं। तो साधुओं को समझना, उनके मन को, उनके विचारों को समझना और उनकी रुचि के अनुसार सेवा करना, ये हर किसी के बस का नहीं है। तो समझा कि ये बालक बड़ा अच्छा है, ये साधु सेवा कर लेगा, साधु सेवा में लगा दिया। तो नाभाजी भी, इनका नाम क्या रखा गया था? यहां जब नामकरण हुआ तो नाम रखा गया था नारायण दास। पहले नारायण दास नाम रखा था। कल हम लोग सुनेंगे कि इनका नाम नाभा दास कैसे पड़ गया, नाभाजी नाम कैसे पड़ गया।